हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड एक खुशखबरी है, नई वैकेंसी से रिलेटेड है। इसमें आपको प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, जिसमें बीएड और डीएलएड दोनों को मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, क्योंकि 6 to 8 की वैकेंसीज नहीं आई थी, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बीएड वाले बाहर हो गए थे, क्योंकि उनको मजबूरी में फिर डीएलएड में जाना पड़ा। बट अब ऐसा नहीं होगा। देखिए, ये बात तो किसी से नहीं छिपी है कि जितना फास्ट जो है बिहार में एग्जाम हुआ है, चाहे वो प्राथमिक का हो चाहे एस्टेट का हो, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव का समय भी है, उसके पहले जो है सरकार हर हाल में परीक्षा से लेकर रिजल्ट से लेकर नियुक्ति देना चाहती है। तो इसीलिए अब आपको भी अपने साइड से तैयारी रखनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से जैसा इस बार एस्टेट में हुआ है, तो आने वाला जो दोबारा से जो भर्ती आएगी, प्राथमिक हो चाहे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इसमें आपकी तैयारी ना हो पाए अच्छे से। इसीलिए आपको अब सीरियसली होकर तैयारी करनी है, क्योंकि नई वैकेंसीज जो है उसकी फिर से तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब ये मत सोचो कि ये ऐसा कुछ नहीं होगा। आप खुद देख रहे हैं सामने ही कि कहाँ ऐसा लग रहा था कि एस्टेट का एग्जाम आगे जाएगा, बट इन्होंने तो 2 से 3 दिन में ही पेपर कराने के लिए सोच लिया है। वो इसलिए क्योंकि इनको सेकेंड फेज की भर्ती निकालनी है और इनके पास 1.5 लाख के आसपास सीट है। शिक्षकों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको दोबारा से एक बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। तो मेरे चैनल से आपको अपडेट मिलता रहेगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि आखिर में ये इन्फॉर्मेशन क्या है। ये आज की ये इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। और बिहार में एक चीज़ है, मैंने देखा है कि जो चीज़ भी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आती है ना, वो एकदम सही होता है। क्योंकि कुछ दिनों पहले एस्टेट के बारे में आया था कि एग्जाम सितंबर में ही होगा, और वो देखिए वही एकदम सही हुआ है। उसमें कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि गलत हो। ठीक है, तो देखिए, जल्द होगी एक और शिक्षक बहाली, जुटा रहे हैं रिक्तियां। ये लोग अपने काम पे लग चुके हैं, और ये पेपर भी आपकी बीपीएससी ही कराएगी। बीपीएससी फिर से काम में लग चुकी है। तो एक और शिक्षक बहाली होगी जिसमें आप सभी को मौका मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, पटना से ही खबर आई है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अगले चरण की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। देखिए, इनका काम जो है ना बहुत फास्ट चल रहा है, और ये काम करना भी स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर देखिए, विभाग ने प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में रिक्त पदों की जानकारी जिलावार हासिल कर ली है। जिलों ने यह जानकारी 2 दिन पहले ही भेजी है। जानकारी भी इनके पास आ चुकी है। जिलों से भेजी गई शिक्षक रिक्तियों की विभागीय स्तर पर समायोजित किया जा रहा है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि सितंबर, जो आपका सितंबर का महीना है, उसके अंतिम हफ्ते अथवा अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच शिक्षक नियोजन की घोषणा कर दी जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन आज की है। मैं आपसे एक चीज बोलूंगी कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं ना प्राथमिक में, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इस बार आपका नहीं हो पाएगा, तो प्लीज आप अपना सिलेबस तो आपको पता ही है ना, सब्जेक्ट तो पता ही है, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। क्योंकि देखो, कहीं ऐसा ना हो कि सेकेंड फेज में ये नेगेटिव मार्किंग लगा दे। तो आप अभी से तैयारी कीजिए, क्योंकि देखो सितंबर, यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है कि सितंबर के अंतिम हफ्ते या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच में आएगा, और आपका पेपर हो जाएगा नवंबर दिसंबर में। ठीक है, बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। और ये आज की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर देखिए, सूत्रों के मुताबिक ये नियुक्तियां हैं वो भी बीपीएससी ही करेगा। और बीपीएससी करेगा तो आप समझ सकते हो कि कितना टफ पेपर रखने वाला है। क्योंकि जो सेकंड वाला होगा ना, उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं जिनका कंप्लीट हो चुका रहेगा, सीटेट, डीएलएड, सब कुछ। ठीक है, शिक्षक नियुक्ति अभी बीपीएससी ही करेगा। और मैं एक चीज और बोलूंगी, सीटेट दिसंबर में आने वाला है, तो वो भी आपको अच्छे से करना है, क्योंकि अपियरिंग वालों को मौका मिलेगा फिर से सीटेट वालों को। ठीक है, सीटेट साथ में बीपीएससी, उन दोनों की तैयारी साथ में करनी है। ठीक है, क्योंकि अपियरिंग वालों को भी मौका मिलेगा, तो बीपीएससी ही कराएगा। आगामी शिक्षक नियोजन में इसका आधार स्कूलों में विभिन्न वजहों से रिक्त हुए पद हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे खाली पद हैं। साथ में इनका यह भी मानना है कि इस बार जो हमने भर्ती निकाली है वो पूरी भर नहीं पाएगी, इसलिए इनको दोबारा से निकालना पड़ेगा। और इसमें अवकाश प्राप्त शिक्षक भी शामिल हैं, जिसकी वजह से खाली पद आ रहे हैं। मृत शिक्षकों की संख्या भी हासिल की गई है कि कितने शिक्षक जो हैं मृत हुए हैं, उनकी भी सीट बताओ। आने वाले शिक्षक नियोजन में उस पद संख्या को भी समाहित किया जाएगा। इन सभी पदों को समाहित करेंगे जो बीपीएससी की तरफ से किए जा रहे वर्तमान नियोजन में खाली रह जाएगा। ये जो अभी की इनकी करंट वैकेंसी चल रही है, आधे से अधिक सीट तो इनकी प्राथमिक में ही नहीं भर पाएगी, ना तो माध्यमिक में ना उच्च माध्यमिक में। इन सभी को ये ऐड करेंगे। और सर्वाधिक नियुक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में प्रस्तावित किए जाने की सूचना है। मतलब एस्टेट पेपर 1, पेपर 2 अच्छे से क्लियर कर लो, इसमें ज्यादा सीट देखने को मिलेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी भी बच्चे उतने हैं नहीं जितने इनकी सीट है। ठीक है, इसमें से सर्वाधिक पद रिक्त हैं और अभी भी पद खाली रह जाने की संभावना है। तो आप देख सकते हो कि जल्द होगी एक और शिक्षक बहाली, जुटा रहे हैं रिक्तियां। आपको पता भी नहीं चलेगा, अचानक से बीपीएससी की चेयरमैन का ट्वीट आएगा कि अब आपको दूसरी नई भर्ती देखने को मिलेगी। तो इसीलिए अभी से लग जाओ, चाहे सीटेट का दिसंबर हो चाहे बीपीएससी हो, क्योंकि सीटेट भी जरूरी है। क्योंकि इसमें आपके पास सीटेट रहेगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, चलो दूसरी एक इन्फॉर्मेशन जो इसी से रिलेटेड था आपको मैं दिखाना चाहूंगी, क्योंकि 1.5 लाख की जो वैकेंसीज है आपको पता होना चाहिए कि कितने में कब तक भरी जाएगी। देखिए,
बता दिया था इन्होंने पहले ही कि शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक और 1.5 लाख के आसपास वैकेंसी है। अब बीएड वालों के लिए क्या है इसमें, तो देखिए नई भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी पद होगा, 6 to 8 के लिए भी होगा। अगली बार की वैकेंसीज में जो भी 6 से 8 हैं उनके लिए भी रिक्तियां आएंगी। वर्तमान में जिलों से कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्तियां लगभग 32,000 बताई गई थी, लेकिन वैकेंसी नहीं आने के कारण बताया गया कि कक्षा 1 से 5 तक के बीएड ग्रेड के शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 के शिक्षक पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसलिए अगली बार 6 से 8 तक के पदों के लिए रिक्तियां आएंगी। वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की रिक्ति में कक्षा 6 से 8 के लिए लगभग 1900 पदों के लिए ही रिक्ति आती, इसलिए इसे होल्ड कर अगली रिक्ति में शामिल किया जाएगा। अच्छा, मतलब 1900 था इसलिए इसको होल्ड कर दिए हैं। अब आने वाली जो वैकेंसीज होगी इसमें इसको ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, यहां पर देखिए इसको आप ऐसे समझो, ये आपका पहला है हाई स्कूल का है और ये आपका दूसरा है। तो पहले में लिखा है कि हाई स्कूल में शिक्षक पद के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल जाएं, इसलिए एस्टेट हो रहा है, आवेदन लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए अच्छा इनका मतलब ये है कि एस्टेट में आप मान लीजिए पास हो जाते हैं तो आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शामिल होंगे, क्योंकि एस्टेट में क्या है ना कि बाहर वाले भी बच्चे भर सकते हैं और बिहार वाले भी बच्चे भर सकते हैं। नवंबर तक देखो रिजल्ट भी आ जाएगा, इसके बाद से नई वैकेंसीज आएंगी। बीपीएससी भी दूसरे फेज में शिक्षक भर्ती की तैयारी में है। पिछले दिनों आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में साफ हो गया है कि प्रथम फेज के बाद दूसरे चरण में भर्ती होगी, जिसको बीपीएससी ही कराएगा। और यहाँ पर मैंने आपको बता ही दिया है कि जो अभी की भर्ती प्रक्रिया चल रही है इसमें अभ्यर्थी पर्याप्त नहीं मिल रहे हैं, पद खाली रहेंगे, इसलिए दूसरी वैकेंसीज आना 100% तय है। यहाँ पर कुछ चीजें महिलाओं के लिए लिखी गई हैं, तो आप इस चीज को ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए, पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक आर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। पूर्व की बहाली में आरक्षित कोटि की महिलाओं के पदों पर अभ्यर्थी की कमी के कारण बहुत पद रिक्त रह गए थे। वर्तमान में भी इन पदों को भरे जाने की संभावना कम है। आवश्यकता इसकी है कि टीटी पर आरक्षित कोटि की महिला अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। और यहां पर देखिए आप, इसीलिए मैं बोल रही हूं कि आप अपनी तैयारी 100% लेकर चलिए, क्योंकि यहां पर इनको आपको समय नहीं मिलेगा कि आप अपनी तैयारी करें अच्छे से। यहां पर देखिए इसमें है कि मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नतीजा पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों के अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी बीपीएससी से आप समझ ही सकते हो, बहाली जो चल रही है 1,70,000 के आसपास, उसकी प्रक्रिया चली रही है। और आप जानते हो सितंबर में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा और 15 सितंबर के बाद से आपको कभी भी इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। प्राथमिक का यह प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी से इस साल के अंत तक ही, अभी जैसे कि अभी मैंने आपको इसमें दिखाया कि इस साल के अंत मतलब सितंबर और अक्टूबर के पहले महीने में ही आपको जो है दूसरे फेज की भर्तियां देखने को मिलने वाली है। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है और ये सच है। तो जो लोग अगर इसको फेक समझेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो आप भी जानते हैं आप पीछे रह जाएंगे। तो जो आपका ऑलरेडी कहीं से भी आपने कोई भी किताब लिया है, आप उसको दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, मैथ वगैरह लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस ज्यादा आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बता दिया है इसे दूसरे चरण में। यहाँ पर देखो 1,70,000 के पास आसपास भर्तियां हैं, बट आप जानते हो कि पद तो खाली रही जाएगा, इसे दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में लगभग आपको मैंने बताया था 1.5 लाख के आसपास शिक्षकों की वैकेंसी आने की उम्मीद है। बीपीएससी से वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में बचे सीटों के साथ ही स्कूलों में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या का भी मतलब रिटायर हुए, मृत हुए, इन सभी को ऐड किया जाएगा। रिक्ति के नए आकलन के बाद से वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी से वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी ये जारी कर देंगे। आपने देखा जैसे ही आपका पेपर खत्म हुआ है वैसे ही इन्होंने एस्टेट का एग्जाम लेना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही आपका एस्टेट की प्रक्रिया खत्म हुई आपका ये वाला, तुरंत ये दूसरे का स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए लिखा है कि तुरंत ये अगली वैकेंसी जारी कर देंगे। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयारी कर रहा है और आप जानते हो कि सब कुछ इनकी प्रक्रियाएं बहुत फास्ट चल रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था कि ये अपनी तैयारी में जुट चुके हैं। तो अब आपको भी अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगना है, ताकि आप जो है अगर इसमें आपके 30 नंबर बने प्राथमिक में, तो प्लीज आने वाले के लिए अच्छे से मेहनत कर लो। इस साल आपको नौकरी जरूर मिलेगी, क्योंकि चुनाव से पहले पहले ये लोग करा लेंगे। चुनाव के बाद आपको ही पता है, पता नहीं किसको मिलेगी नौकरी किसको नहीं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे।